Krishna. Welcome to Brainify, your smart study partner. We have done with our first lesson of history, that is historiography development in the West, and today we will going to see a first lesson of political science, that is working of the constitution. Let's see what is constitution. संविधान क्या कहता है? संविधान वो चीज़ है जिसके वजह से हम हमारे देश में रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलते हैं. विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन nobody will follow the rules and they will just independently do anything whatever they want. Because of laws and rules they maintain discipline. तो आज हम देखेंगे संविधान क्या हमारे देश में इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर है और हम उस तरह से चलते हैं तो क्या फायदा है. What is constitution? Constitution is a set of rules and laws that guides how a country is governed. हमारा देश किस तरह से चलना चाहिए with the help of the terms and condition of rules, ये हमें संविधान कहलाता है. Why do we need it? जरूरत है. हाँ बच्चों, क्या ये जरूरत है संविधान के साथ चलना? Yes, to maintain a discipline. इसीलिए हमें संविधान, हमारा संविधान के हिसाब से देश को चलाना बहुत जरूरी है. So to maintain a discipline according to the law and order, that's the reason we required a constitution. To protect citizens' rights, to limit the government power, it's very important to rule accordingly, to go on the path in a correct manner. डिसिप्लिन वही है जो जिस हिसाब से जो टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं उसके हिसाब से चलना. हाउ इट वर्क्स, किस तरह से चलता है ये डिसिप्लिन, किस तरह से ये संविधान चलता है. देखिए, डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए. वो किसके पास होता है? वो हमारे टू मेक अ लॉ. ये डिसीजन पावर उन पर्सन के हिसाब से होता है जो वो लॉ को जानते हैं. हु मेक्स अ लॉ, जिन्हें जो कानून बनाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हाउ द पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये पावर को किस हिस्से में डिवाइड किया है? हमारे देश में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, और इन सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कोई एक इंसान प्रॉपर मेंटेन कर पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट. करेक्ट. इसीलिए हर स्टेट में एक हमारा सीएम है. यस और नो. एजुकेशन मिनिस्टर है. वो इसलिए है ताकि हर एक लोग जो है रूल्स और टर्म्स और कंडीशन के साथ चले, लॉ एंड ऑर्डर के साथ चले. इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल एंड स्टेट के लिए दिया गया है. सेंट्रल मीन्स व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है आर्मीज, फॉरेन रिलेशन, करेंसी, ये सारा चीजें कौन हैंडल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट क्या हैंडल करेगा? एजुकेशन सिस्टम, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सभी चीजें. इसके लिए हर एक लोगों को अलग अलग टर्म्स और कंडीशन के साथ काम बांटा हुआ है. कोई एक व्यक्ति कर पाएगा ये काम? नहीं. इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इन इंडिया देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, and it is next to impossible things to maintain a law and order for a one person. Only one person can't do this. So for that, each and every states have their chief ministers, education ministers, health minister, railway minister. Why we have kept in that way? So that each and everything, each and every department should run smoothly. Basic rights gives to the every citizen to live with the freedom, dignity and equality. हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इंपॉर्टेंट है. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का मतलब क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में क्या आया? बेसिक थिंग्स, बेसिक चीजें
जो हमारे देश में हर एक नागरिक को इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच. वी हैव फुल डिग्निटी, वी हैव फुल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी in our country. Each and every person will be equal, be treated. कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, कोई कास्ट में डिवाइडेशन नहीं, नथिंग. सो it is very important that we have to walk in a rule and regulation manner. एक ही बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बता दूं, आप स्कूल जाते हो, आपको पता है स्कूल में भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं. विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन आप प्रॉपरली एजुकेट कर नहीं पाएंगे. अगर स्कूल में सुबह 7 बजे का स्कूल नहीं होगा एंड देयर विल बी नो रूल्स एंड लॉ, क्या होगा? आप कभी भी उठ के जाओगे. इफ देयर विल बी नो टाइम टेबल इन योर सिलेबस, so you will take any books at any day on any days. So each and every area there should require a rules. Without rules the workplace will go in disciplined way. अगर आपको डिसिप्लिन से ये पूरा चीज को बिना हौश पौश के आपको ये स्मूथली रन करना है, so discipline is very important, law is very important, and accordingly constitution हमें ये कहता है कि संविधान के हिसाब से चलो, टर्म्स और कंडीशन लॉ के हिसाब से चलो. We'll see the next topic now. Students, what if you have the power to choose your leader? That exactly is known as democracy. Now let's see what is exactly the democracy is. डेमोक्रेसी क्या है जिसकी वजह से हमारा देश जो है इस तरह से रन करता है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द पावर टू चूज देयर लीडर्स. हमारे पास वो हक है जो हम हमारे देश का जो लीडर्स है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. वी हैव फुल राइट्स. How we will do that? हम वो कैसे करेंगे? We have the full power to choose the leaders by voting. By voting, आपको पता है इलेक्शन होती है और उस इलेक्शन में हम वोट दे सकते हैं. It is very important that if we give the vote to the particular person जिन्हें हमें जिताना है, जिन्हें हमें लगता है कि that person will going to rule the country very properly in a proper disciplined manner, we have full rights to give them a vote. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वो है जो पीपल के पास जो पावर है, लीडर बाय वोटिंग देम. गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people have the power to choose their leader by voting. That is, हम जिस तरह से बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. हम पूरे के पूरे जो है डिपेंडेंट हैं उन लीडर्स के हिसाब से जिन्हें हम वोट करके जिताते हैं. What we think while doing the voting, that person will going to run the country in very nice manner. We trust on them. हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं ताकि वो हमारा देश को सुरक्षा ला सके और प्रॉपर से मेंटेन कर सके. इसीलिए 100 of millions पीपल हमारे देश में हैं और वो वोटिंग के जरिए हमारे देश के लीडर को चुन कर लेके आते हैं. और उसी तरीके से why it is said that it is the largest democracy? क्यों कहा गया है कि इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? क्योंकि हमारे देश में ही करीबन मिलियंस ऑफ पीपल विल बी लिविंग इन दिस कंट्री और वो मिलियंस ऑफ पीपल हैव देयर वोट फॉर इलेक्शन. India is called the largest democracy in the world because it have a highest number of voters and people participation in election. हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स. लोगों को पता चला कि वोटिंग करने से हमारा देश का नागरिक जो लीडर है वो
चूज करके आता है, सेलेक्ट होके आता है, इसी के वजह से हम देश के जितने भी नागरिक हैं वो अपना योगदान वोट देने जाता है, और उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.4 बिलियन पीपल, एंड उसमें से भी मिलियंस ऑफ पीपल टेक पार्ट इन द इलेक्शन हैपन रेगुलरली इन द नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल। एवरी एडल्ट citizen 18 plus have the rights to vote. What is the age limit? What is the correct age limit for doing voting is 18 plus. अगर आप 18 साल के हो, आप करेक्ट नागरिक हो वोट देने के लिए। हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 1.4 मिलियंस ऑफ पीपल्स आर बी लिविंग इन आवर कंट्री। उनमें से मिलियंस ऑफ पीपल जो है वोट करने जाते हैं और वो इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट होते हैं, एंड रेगुलर बेस पे नेशनल, स्टेट लेवल में इलेक्शन लड़ा जाता है। और उसी टाइम 18 प्लस के ऊपर वाले जितने भी मेंस एंड वुमेन्स हैं वो वोट करने जाते हैं फॉर द करेक्ट लीडर। एंड मेनी कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक बट इंडिया हैज द बिगेस्ट नंबर ऑफ पीपल वो पार्टिसिपेट फॉर इलेक्शन। बहुत सारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है बट इंडिया इज द बिगेस्ट। क्यों कहा है? क्योंकि एन नंबर ऑफ पीपल बी लिविंग इन दिस country and they've been participated for the democracy, for the election purpose. Why it is the largest democracy? क्यों कहा है? क्योंकि democracy क्या करेगा? Give you the power to the people. अब अगर suppose for example आपने मुझे select किया and I get a power to rule full country, तो पूरे कंट्री को मतलब हमारा इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी मैं, और मुझे एक पावर मिलेगा हैंडल करने का, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से मैं काम करूंगी। इन द सेम मैनर डेमोक्रेसी गिव पावर टू द पीपल, एंड इन इंडिया दिस पावर इज इन द हैंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मेकिंग इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारा देश का डेमोक्रेसी आपको ये कहता है कि अगर आप 18 साल प्लस हो तो आप बन जाते हो वोट करने के लिए। हमारे देश का जो भी नागरिक है जो 18 प्लस के ऊपर है वो वोटिंग करता है, और वो ही एक लीडर चूज या सेलेक्ट करके आता है, और उसी तरीके से लीडर्स क्या करेंगे? अप्रोप्रिएट काम करेंगे विद इन द टर्म्स एंड कंडीशन, और इसी को कहा है डेमोक्रेसी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योर एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारा देश, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा, इट विल कम इन योर एग्जाम। कमेंट में करिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है या नहीं, और डेमोक्रेसी ये आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक द चैनल। थैंक यू।